आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के यहाँ हुआ था, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था। रुचि प्रजापति से माता आकृति का विवाह हुआ, जिनके यहाँ किसका प्रादुर्भाव हुआ? यज्ञ भगवान का। बोलिए यज्ञ भगवान की। यज्ञ भगवान की जो पत्नी थी वो दक्षिणा देवी थी। यज्ञ भगवान का विवाह दक्षिणा देवी से हुआ था। और तीसरे नंबर की जो पुत्री थी प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। दक्ष प्रजापति को आप सब जानते हो। माता सती जो भोले बाबा को ब्याही गई थी, और स्वाहा सुधा स्वाहा अग्निदेव को ब्याही गई थी। स्वधा पितरों को ब्याही गई थी। दक्ष प्रजापति बहुत बड़े अभिमानी थे। एक बार उन्होंने एक यज्ञ किया और यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया था। भोले बाबा भी उस यज्ञ में विराजमान थे। लेकिन जब यज्ञ प्रारंभ करने के लिए दक्ष प्रजापति अपने महल से और यज्ञशाला में आए तो सभी देवतागण खड़े हो गए और दक्ष प्रजापति को प्रणाम किया, लेकिन भोले बाबा खड़े नहीं हुए। उसी के अपमान के कारण दक्ष प्रजापति भोले बाबा से नाराज हो गए और कह दिया कि तू मेरा दामाद है, तब भी मुझ जैसे राजा के लिए प्रणाम तक नहीं किया। और सब देवता खड़े हो गए, लेकिन तू इतना अभिमानी हो गया शंकर। भोले बाबा को निष्कासित कर दिया। इधर में मां सती से भी कह दिया कि तुझे मेरे यहां आने की आवश्यकता नहीं है। वैसे एक बात ये भी बताएं आपको कि जो दामाद होता है ना, उससे पैर छुआने भी नहीं चाहिए। हमारा मानना तो यह है। बाकी आपके पैर यदि दामाद ना छुए तो पता नहीं क्या कह देती हैं। नहीं छूने चाहिए, क्योंकि वो जब जिस दिन आप अपनी बेटी का वरण करते हो ना, कन्यादान करते हो, तब उस दामाद की पूजा विष्णु भगवान के रूप में करते हो। अब भला विष्णु भगवान स्वरूप ही रहेगा आपके लिए, तो वो सदा सदा के लिए, और वो आपके लिए पूजनीय है। एमपी साइड में जाके देखो, ससुर दामाद के पैर छूता है, दामाद से पैर नहीं छुआते हैं। और भैया यहाँ यदि दामाद पैर ना छुए, बड़ो हटीलो से यो तो ऐठीलो से तो दामाद से पैर नहीं छुआने चाहिए। ठीक है, राधे श्याम करो, सीताराम करो, वो बात अलग है, लेकिन पैर वैरों तक मामला मत पहुंचाया करो। आज दक्ष राजा ने एक यज्ञ रचाया और उस यज्ञ में सब आ रहे थे। कैलाश के ऊपर से विमान उड़ते हुए आ रहे थे। जब सती ने ये देखा कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं, ब्रह्मा ने से माँ लक्ष्मी से पूछा तो कहा कि तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ रचाया है, उसमें जा रही हो। जब ये पता चला कि मेरे पिताजी ने यज्ञ रचाया है, तो अब तो भोले बाबा से कहने लगी कि भोले, मैं भी
अपने पिताजी के यहाँ जाऊंगी। अब तो हुआ ये मेरी माताओं, बातें मत करो। हुआ ये कि माता जो सती थी वो हट पकड़ गई और कहने लगी कि मैं तो जाऊंगी। बिगर बुलाया अपने पीहर को भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वही हाल होता है जो अभी सती माता के साथ होगा। राजा दक्ष ने निमंत्रण नहीं दिया था शंकर भगवान को। शंकर भगवान ने काफी समझाया मां सती को, लेकिन नहीं मानी और सती माता पहुंच जाती है राजा दक्ष की यज्ञशाला में। यज्ञशाला में किसी ने आदर अनादर किया, सबने आदर नहीं किया सती का। और जब वो सती माता यज्ञशाला में पहुंची तो देखा कि सब देवताओं के आसन है, मेरे पति शंकर का कोई आसन नहीं है। तो अपना अपमान तो सहन कर लिया, लेकिन पति का अपमान सहन नहीं कर सकी और अपने प्राणों की आहुति उस यज्ञ कुंड में दे दी। जब ये पता चला शंकर भगवान को कि सती ने अपने प्राणों की आहुति यज्ञ में दे दी, तो अपनी जटाओं से एक जटा उखाड़ी और जमीन पर फेंक दी। उससे वीरभद्र पैदा हो गया और वीरभद्र बड़ा विशाल शरीर था। कहने लगा भगवान शंकर से कि प्रभु बताइए क्या है। वीरभद्र ने आज्ञा ले ली। शंकर ने कह दिया कि जा करके और राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दो, उसे समाप्त कर दीजिएगा। वीरभद्र राजा दक्ष के यज्ञ में पहुंच गया और सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया। हाहाकार मचने लगा यज्ञशाला में। राजा दक्ष को पकड़ करके उसका सर धड़ से अलग कर दिया। अब तो बड़ा भयानक था वीरभद्र नामक गण। देवता लोगों ने शंकर भगवान की स्तुति करी, शंकर भगवान को मनाया कि दक्ष प्रजापति को ऐसा मत दंड दीजिए। शंकर भगवान बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बड़े भोले हैं मेरे बाबा। प्रसन्न हो गए और कह दिया कि ये बड़ा मैं करता घूमता है, एक काम करिए इसके बकरे का सर लगा दीजिएगा। ऐसे ही किया राजा दक्ष को बकरे का सर लगा दिया। बकरे का सर राजा दक्ष को लगा दिया। इधर भगवान शंकर ने माता सती को यज्ञ से निकालकर अपने हाथों में ले लिया। आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़े क्रोधित थे सभी देवता लोग, स्तुति करने लगे। स्तुति करते हुए शंकर भगवान जब प्रसन्न नहीं हुए, विष्णु भगवान के पास गए और कहने लगे प्रभु आप ही इनका निवारण बताएं। सुदर्शन चक्र को विष्णु भगवान ने आज्ञा दी, अब जाकर के सती के इतने टुकड़े कर दो और ये टुकड़े जब कटे तो उनका शंकर को पता नहीं चलना चाहिए। शंकर के हाथों पर मां सती है और वो कब कट कट के नीचे गिर जाए ये शंकर को पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक सती का धड़ उसके सामने रहेगा वो क्रोधित होंगे, शांत नहीं हो सकते। जब धड़ उनकी आंखों से ओझल हो जाएगा तो वो फिर शांत हो जाएंगे। सुदर्शन ने, एक संत कहते हैं कि 9 टुकड़े किए तो 9 दुर्गा बन गई, जिनकी नवरात्राओं में हम पूजा करते हैं। दूसरे संत का भाव आता है कि 64 जो खंडपीठ बनी हुई हैं, जहां जहां वो टुकड़ा गिरा वहां 64 खंडपीठ का निर्माण हो गया। हमारी देवियों की जो हैं संपूर्ण विश्व में 64 खंडपीठ हैं, जिनको हम 64 योगिनी बोलते हैं।
अब हमारा मत तो यह है कि 64 टुकड़े हुए थे। काफी संत ये भी कहते हैं 9 टुकड़े हुए थे। अब हमने तो आपको दोनों ही बता दिए, जैसा आप समझना चाहो वैसा समझ सकते हो। आज भोले बाबा के हाथों से सती माता के सुदर्शन चक्र ने टुकड़े टुकड़े करके जमीन पर गिरा दिए। भगवान शंकर की सुंदर स्तुति की, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए।